भुवन पावन परम मंगलमय प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों के जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न, जो कि दिव्य है, आनंदमय है, रसप्रद है, जो श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। ऐसे पवित्र मंगलमय जीवन गाथा हम लोग आलोचना कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित संबंध में। नित्यानंद प्रभु हैं साक्षात मूल संकर्षण बलराम। द्वापर युग में जो बलराम है वही नित्यानंद राम है। वही इस लीला में महाप्रभु के साथ लीला वर्धन के लिए, जगत को आनंद वर्धन के लिए तत्सहित वो प्रेम लीला आस्वादन कराने के लिए, जगत जीव को उद्धार करने के लिए, विशेष करके इस कलियुग में नित्यानंद प्रभु के विशेष अवदान महाप्रभु के साथ आए हैं। उनकी लीला बड़े अद्भुत दिव्याति दिव्य है। तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु समस्त तीर्थ पर्यटन करके आए हैं, आ करके महाप्रभु के साथ विराजमान है। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके अद्वैत भवन में कुछ दिन विराजमान हो करके समस्त भक्त वृंद के हृदय में वो प्रेम प्रीति सौहार्द सुंदर व्यवहार के द्वारा उनके हृदय को प्रसन्न करके फिर महाप्रभु आप चल रहे हैं नीलाचल की ओर। अपने माता से मिल करके माता को भी सांत्वना प्रदान करके माता के आदेश लेकर के अब चल रहे हैं नीलाचल की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर। माता आदेश किए हैं जो तुम वहीं रह करके भजन करो, इसमें तुम्हारे भजन भी होगा तत्सहित यहाँ से जो भक्त वृंद नीलाचल जाएंगे उनके मुख से तुम्हारी खबर सुन करके हम भी अपने चित्त को संतुष्ट प्रदान कर पाएंगे। दूर रहने से और कहीं तुम एकांत में रहोगे तो हमारे अभागा तुम्हारे जननी, तुम्हारे आदर्शन तो सहित, तुम्हारे आदर्शन तत्सहित तुम्हारे कोई संवाद भी मिलेगा नहीं। तो मैं कैसे जीवन धारण करके मैं इस संसार में रह सकती हूँ। इसलिए निमाई तुम मेरा बात मानो, तुम नीलाचल में रह करके भजन करो। कभी कभी हमारे यहाँ से भक्त वृंद जाएंगे, जा करके तुमको दर्शन करेंगे, तुमसे मिलेंगे, तुम्हारे संदेश लेकर आएंगे। तुम्हारे संदेश श्रवण करके हम अपने चित्त को संतोष प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसे कह करके माता को विदाई दे करके माता अपने पुत्र से विदाई लेकर के चले आए हैं नवद्वीप धाम। रोदन करते हुए माता चले आए हैं और समस्त भक्त वृंदो और महाप्रभु चल रहे हैं नीलाचल की ओर। चलते 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 हम लोग काल आलोचना किए हैं, महाप्रभु आए हैं रेमुना नामक स्थान, जहाँ पर खीर चोरा गोपीनाथ विराजमान है। खीर चोरा गोपीनाथ हम लोग आलोचना की है। खीर चोरा गोपीनाथ साक्षात रामचंद्र अपने हाथ से प्रस्तर के ऊपर ऐसे दिव्य स्वरूप रचना किए हैं। एक दिन एकांत में बैठ करके रामचंद्र भगवान एक विशाल प्रस्तर लेकर के अपने एक अस्त्र के द्वारा उसको खोद करके एक सुंदर गोप वेश और ग्वार वालों हैं और गाय बछड़ा है, ऐसे पत्थर के ऊपर अंकन किए हैं। अंकन करने के बाद पीछे से आकर के माता जानकी कहते देखो तुम क्या रचना कर रहे हो, क्या क्या बनाए हो, हमको थोड़ा दिखाओ बोल करके वो
प्रस्तर को स्पर्श की है। स्पर्श करते ही रामचंद्र जी जो खुदाई कर रहे थे ना, बस वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। माने वो प्रस्तर नहीं, अब वो प्राण संचार, प्राण प्रतिष्ठा हो गया। जैसे अभी जो अयोध्या में जो विग्रह रचन बना के लाए हैं ना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्राण प्रतिष्ठा करने से माने वो विग्रह नहीं रहता है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। विग्रह ऐसे जो विग्रह है बाजार में दुकान से आप गोपाल जी लाते हैं, उसका वो महत्व नहीं है, लेकिन उसमें जो वैदिक मंत्र उच्चारण के द्वारा जो उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें वो विग्रह नहीं रहता है, वो साक्षात हो जाता है। मान लो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो जगत जननी जगत माता जब स्पर्श किए हैं, उनके स्पर्श से प्राण संचार हो गया। बस जहाँ पर वो खुदाई कर रहे थे रामचंद्र जी, वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया, तुरंत छोड़ दिए हैं। हाय हाय जानकी, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, इसमें तो प्राण संचार हो गया। वो अध्याशक्ति है ना, राधा जैसे राधा रानी, ऐसे जगत जननी हमारे माता जानकी एक ही है, एक ही, कोई अलग नहीं है। यहाँ हमारी राधा रानी है और वहाँ जगत जननी, जननी स्वरूप राधा रानी। यहाँ सखी स्वरूप हमारी राधा रानी, वहाँ जननी स्वरूप हमारी राधा रानी। वो एक ही है, अलग नहीं है। जानकी और राधा रानी में कोई भेद नहीं है ना। तो आद्याशक्ति, मूल शक्ति, स्वरूप शक्ति, वो शक्ति के स्पर्श मात्र ही उसमें प्राण संचार हो गया, वो जीवंत हो गया। तो माता जानकी कहती है, ये क्या है, हमको समझा दो, तुम क्या बना रहे थे, खून क्यों निकल रहा है। बोलता, जानकी तुम जानते नहीं हो, ये अगला जो हमारे जो द्वापर युग में हमारी जो लीला है ना, उसका ही हम रूपरेखा बना रहे थे। जब मैं ऐसे कृष्ण बन के आऊँगा, हमारे शाखाओं के साथ हम ऐसे गोष्ठ लीला करूँगा, गोचरण लीला आदि हमको करने का हमारे ऐसे इरादा है, हम ऐसे लीला प्रकटन करेंगे। लेकिन तुम्हारे स्पर्श से ये प्राणवंत हो गया। अब इसमें अस्त्र धारण किया नहीं जाएगा। बड़े सुंदर, बड़े दिव्य है। रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथ से रचना किए हैं, है ना। अब खीरचोरा नाम कैसे हो गया। माधवानंद पुरी थे महाप्रभु के परम गुरुदेव। भौम लीला में भगवान जब आते हैं तो गुरुकरण करना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो एक गलत परंपरा चालू हो जाएगा, गलत परंपरा। भगवान मान लो आकर के अगर गुरु परंपरा, गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तो पीछे परंपरा क्या होगा, जब भाई गुरु करने का कोई ज़रूरत नहीं है, फलाना भी तो बिना गुरु का ही भगवत प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए गुरुकरण का कोई आवश्यकता है नहीं। तो एक मनमुखी संप्रदाय धीरे धीरे आ करके एक गलत परंपरा आके छा जाएगा और निंदनीय हो जाएगा समाज जीवन के लिए, भक्त भजन के लिए, भजन जीवन के लिए एक गलत परंपरा आके रचना हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान जब आते हैं, भगवान भी नरलीलावत कोई वल्लम, भगवान नरलीला जैसे प्रकटन करते हैं, भगवान गुरुकरण करते हैं, यह है मामला। तो इस लीला में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त किए हैं और उनके गुरु हैं माधवेंद्र पुरी। ये माधवेंद्र पुरी परम प्रेमिक, माने बादल देखते ही कृष्ण भ्रमित हो जाते हैं, कृष्ण स्मृति आकर के एकदम व्याकुलित हो जाते हैं। हाँ कृष्ण, हाँ माधव, हाँ गोविंदो, बस ऐसे रोदन शुरू करते हैं, अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो जाते हैं। दर्शन मात्र से, बादल दर्शन करके, बादल का रंग, कृष्ण का रंग, तो वही रंग हृदय में उदित हो जाने के कारण
इस तरह से विभावित हो जाते हैं भक्ति भाव में। ऐसे प्रेमी भक्त थे माधवेंद्र पुरी। एक जगह नहीं रहते थे, भ्रमण करते थे हर समय। साधु ज़्यादातर ही भ्रमण करते थे पहले, क्यों एक जगह रहने से माया मोह ममता आदि घेर लेता है। अनिच्छाकृत लोक व्यवहार के कारण भक्त है, लेकिन भक्त होने से क्या होता है, उनके सानिध्य में संपर्क में रहने से धीरे धीरे एक प्रेम प्रीति ये बन ही जाता है। प्रेम प्रीति बन जाता है, ये स्वभाव है ना। इसीलिए साधु एक जगह नहीं रहते हैं, इसीलिए कहते हैं अनिकेत स्थिर भक्तिमान जस्व में प्रियो, अनिकेत नियत आवास शून्य। एक जगह ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं साधु। लेकिन अभी समय का परिवर्तन आ गया, परिस्थिति परिवेश ऐसा नहीं रहा, धर्मीय भावना अभी धीरे धीरे बहुत संकुचित हो गया मनुष्य के भीतर। बहिर्मुख वृत्ति के प्रबल कामना वासना लेकर के भोग वृत्ति मनुष्य में इतना प्रबलता, जिस कारण धर्म के प्रति आदर बुद्धि बहुत कम हो गया। साधु संत बाहर जाने से न शुद्ध आहार मिलता है, न शुद्ध रहने का व्यवस्था है, शुद्ध जल भी एक जगह मिलेगा नहीं, शुद्ध पीने का जल भी नहीं मिलेगा आपको। हमने 92 में बंगाल में गया था, 92 में, है ना, शुद्ध जल नहीं था। जहाँ जाओ ही हैंडपम्प, और हैंडपम्प सब नाना जाति उसमें मुंह लगा के पीता है, और वो चमड़ा का वाशर ये सब रहता है, उसमें वाशर रहता है चमड़ा का। इधर तो प्लास्टिक का है, उधर चमड़ा का वाशर व्यवहार करता है। तो हम क्या करते थे, गंगा से जल ले लेते थे, एक बड़ा 20 लीटर के डिब्बा, बस एक डिब्बा ख़त्म हुआ और एक डिब्बा हाजिर और एक डिब्बा इस तरह से, और बाकी नारियल का पानी पीते थे। क्या करें, शुद्ध जल नहीं है। बोलिए क्या दुर्दशा, क्या भजन करेंगे। वो नल का पानी जहाँ तहाँ अपवित्र, और खाने का तो कोई कहीं तो शुद्धाचार नाम निशान है नहीं कहीं। बंगाल में तो ज़्यादातर कहीं शुद्धाचार आपको, कहीं कोई गृहस्थी का घर में लाखों में एक घर में आपको शुद्धाचारी प्रसाद भोजी मिल सकता है, वो भी लाखों में एक। आप देखते हैं जो यहाँ तो आते हैं सब गौड़िया, बहुत सब ऐसा मालूम होता है जैसे बंगाल में बड़े भक्त मंडली, बड़े भक्त का बहुत प्रचार प्रसार है, क्योंकि सब गौड़िया बंगाली सब शुद्धाचारी भक्त हैं। अरे ये बांग्ला पूरा बंगाल से दो चार एक आध कहीं से आकर के यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं ना, देखने में लगता है जैसे बंगाली ये जाति बहुत भक्तिमान है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी बहुत करप्शन आ गया है बंगाल में भी, बहुत है शुद्धाचारी भक्त है, ऐसा नहीं। जैसे नवद्वीप धाम आदि में कुछ शुद्धाचारी भक्त है। ज़्यादातर तांत्रिक उपासना का प्रचार हमारे भारतवर्ष में एक एक दिशा में एक एक देवताओं का उपासना के प्राबल्य है। जैसे पूर्व दिशा में, पूर्व भारत में, वहाँ तंत्र उपासना का ज़्यादा प्रचार, बंगाल, आसाम, मणिपुर ये सब है ना। और उपासना भी है, लेकिन प्राधान्यता है देवी उपासना, तंत्र उपासना, देवी उपासना। राधा कृष्ण उपासना वो आप देखेंगे नहीं, कहीं जाएंगे आप कहीं रियार मिलेगा। लेकिन काली पूजा के दिन देखिए सारा पश्चिम बंग देखिए कितना धूम मचा रहे हैं। काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब पूजा देखिए, है ना। तो काली पूजा हुआ तो मीन मदिरा आदि ये सब खूब चलता है उधर। कहाँ शुद्धाचार है यहाँ, है ना। आप दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ शिव जी का उपासना, ज़्यादातर शिव उपासना है, शैव सब ज़्यादातर। अच्छा, उत्तर भारत जाइए, वहाँ पर है सब निर्गुण निर्विशेष उपासना, ओम। हिमालय के उधर जाएंगे तो वहाँ सब ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म उपासना। मध्य भारत जो है, यहाँ तो रहा कृष्ण उपासना एवं राम उपासना का, वैष्णव संप्रदाय का
कुछ प्रचार प्रसार ये मध्य भारत में है। यूपी आदि लेकर राजस्थान आदि एरिया मध्य भारत अगर विचार किया जाए, मध्य भारत में जो राधा कृष्ण उपासना और राम उपासना में कुछ प्राधान्यता है, ऐसे है। तो है ना, ये ऐसे ऐसे संस्कार ऐसे। तो अब अभी साधु जंगल में एकांत में कहाँ रहेंगे? एकांत तो है ही नहीं, जंगल भी है ही नहीं। बाहर जाएंगे तो नियम निष्ठा आचार विचार रख करके भजन करना तो बहुत दूर की बात है, जीवन धारण करना उसके लिए बड़ा भयानक हो जाता है। हम तो 2-4 दिन के लिए गए थे, तो सब व्यवस्था चारों ओर भक्त मंडली सब व्यवस्था करके रखे हैं। तो ऐसा हर एक साधु के लिए थोड़ी संभव है। वह कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तीर्थ पर्यटन करने के लिए, उतना साहस थोड़ी है, अच्छा साहस नहीं है। इसीलिए अभी अनिकेत शब्द जो है ये कठिन हो गया है। इसीलिए वर्तमान समय तो एकांत में कहीं रह करके कोई एक झोपड़ी उपड़ी बना करके जहाँ सुविधा हो, तीर्थ आदि धाम में, जैसे मान लो वृंदावन आदि स्थान में कहीं एक झोपड़ी बना एकांत भजन, ये उत्तम, ये ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो पहले सब पर्यटन करते थे। ऐसे माधवेंद्रपुरी थे परिव्राजक, घूमते रहते थे, घूमते 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 वृंदावन में आए। वृंदावन आ करके अनवर ग्राम में वहाँ श्रांत क्लांत होकर एक वृक्ष के वहाँ बैठे विश्राम कर रहे, अयाचक वृत्ति, किसी से मांगते नहीं थे। मैंने यदृच्छक्रम स्वाभाविक रूप से कोई मिल जाए तो पा लिया, नहीं मिला तो 2-3 दिन 2-3 दिन भूखे रहते थे। ऐसे कठिन है अयाचक वृत्ति। अयाचक वृत्ति उत्तम साधना, लेकिन वर्तमान समय तो असंभव, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे वहाँ हमको शुद्ध आहार कौन देगा? पहले तो अयाचक वृत्ति हम मांगेंगे नहीं, और नहीं मांगने के बाद अगर किसी ने कुछ वस्तु दिया वो शुद्ध थोड़ी होगा, तो शुद्ध वस्तु हमको दे देंगे, है ना। तो अयाचक वृत्ति तो वर्तमान समय तो असंभव बात है ना। हम बहुत जगह ऐसे गए हैं, प्रसाद पाने के लिए रात को बाबा क्या व्यवस्था करे, ठीक है बना के लाए हैं, सब्जी के अंदर प्याज लो, ऐसा भी हमने देखा है ऐसा। तो ऐसा अयाचक वृत्ति अभी संभव नहीं है। लेकिन ये अयाचक वृत्ति बहुत उच्च कोटि के साधक के लिए अयाचक वृत्ति है। मिला नहीं मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं, मिलने से भी संतोष, नहीं मिलने से भी संतोष। कभी घृत गेहूँ घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी मुट्ठी भी मना, ये 3 समाना। कभी तो घृत गेहूँ घना बहुत अच्छा प्रसाद पाने का कोई ऐसे व्यवस्था हो गई, मिल गई, अच्छे बहुत अच्छे लड्डू कचौड़ी रसगुल्ला गुलाब जामुन समेत खूब खा लिया। कभी मुट्ठी भर चना, कभी कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी चना मिल गया है, तो चना खा के वो रह गया। कभी मुट्ठी भी मना, कभी चना भी नहीं, चना भी मना, मिला ही नहीं उस दिन कुछ। बोलते ये 3 समान है, ये 3 को समान भाव से देखना पड़ेगा। वो 56 भोग खाया बड़ी तृप्ति के साथ, और चना और निर्जला, और तीनों को समान देखना पड़ेगा, तब होगा अयाचक वृत्ति, है ना। तो माधवेंद्रपुरी ऐसे बैठे हैं, और भगवान तो भक्त वत्सल भगवान देते हैं, भगवान देते हैं, भगवान हमको पता है। हम एक बार ब्रज में आए थे, अकेला आए थे, हमने ब्रज में आए थे, आकाश वृत्ति था उसमें, मैंने कोई ऐसे दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाया। 1 महीना हम नौकरी करते थे, उस समय। लेकिन ब्रज में जब आए 1 महीना बैराग उसमें हो गया मन में, नौकरी छोड़ेंगे। लेकिन ब्रज में जब आए ना, तो पैसा से बाहर का वस्तु खाना संभव नहीं, बाहर में नाना प्रकार रसोई तो ठीक नहीं, बनावट ठीक नहीं है, प्याज लहसुन न जाने क्या क्या, बाहर का वस्तु खाते नहीं थे। तो एक अयाचक वृत्ति थे।
क्या कहूँ, हमको एक टाइम भी ठाकुर जी हमको भूखे नहीं रहने देते थे, एक टाइम भी नहीं। कहाँ से एक दिन क्या हुआ, बुखार आ गया शेरगढ़ के पास, दोपहर के समय, जंगल में पड़े हैं। जंगलात से आपका मान लो 45 साल पहले की बात है। जंगल में पड़े हैं, दोपहर, खाना तो दूर की बात है, अभी जंगल में कहाँ से खाना मिलेगा। और हम किसी से मांगते नहीं, मांगने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि हम अजाचक वृत्ति। दो बाबा जी माधुकरी करके वही जंगल में वहीं पर खाने के लिए बैठ गया, तो उनका बहुत रोटी बच गया तो हमारा दाढ़ी उड़ी बना लिया उस समय से, साधु जैसे ही देखने में, लेकिन साधु नहीं, गृहस्थी थे। हम गोटा के जगह रहे, ए बाबा, अरे क्या बात है, प्रसाद पाओगे हम तो भूखे थे, आओ, माधुकुड़ी है। हमने देखा, देखो प्रभु जंगल के अंदर वहीं व्यवस्था कर दिया। लो, मैं कह रहे नित्यानंद प्रभु के, लेकिन ये कोरोना के कथा कहते कहते कभी कभी बड़ा मन आनंद लगता है। वास्तविक प्रैक्टिकल कोरोना যেগুলো जहाँ संभव नहीं है, तब वास्तविक बरसाना है, यही बरसाना। कोई सन्यासी के धर्मशाला में एक रूम ले लिया, रूम लेके तो पहले दिन तो धर्मशाला में भंडारा हुआ, तो हमको बुला लिया, ए बाबा उठो, क्या है, प्रसाद पाओ। हमारे जागराधा ने तो व्यवस्था कर दिया, चलो है अजाचक वृत्ति, प्रसाद पा लो। दूसरा दिन हम बोला आज भी बुलाएंगे भूखे तो थे, 2-2:30 बज गया, कोई बुलाया नहीं। हम देखते सुनसान एकदम, हम तो तब तो आज तो ठीक है, बढ़िया, आज तो कुछ मिलेगा नहीं, तो चलो यहाँ से चलो गहबर वन चलो। तो हम रास्ते से वहाँ जा रहे हैं, एक जन बोल रहा, ए बाबा सुनो, बोले क्या, बोले तुम यहाँ से सीधा चले जाना, वो साकड़ी खोर में वहाँ जो वही रामानंदी आश्रम है ना, क्या नाम आश्रम, राम मंदिर है। उस समय तो हम जानते नहीं थे, मतलब यहाँ से सीधा जाना, वो हमारा भंडारा हो रहा, वहाँ तुम जाओ, तुमको प्रसाद मिल जाएगा। उस समय बजता है लगभग 3:30-4। हमने बोला भाई पहले तो 4 बज रहा, हम जा रहे हैं, ये व्यक्ति को क्या पता है हमको प्रसाद चाहिए कि नहीं, हम भूखे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति को पता कैसे हो गया है? बोलते आप बाबा ये सीधा चले जाना, है आगे राम मंदिर है ना, वहाँ आप जाना, वहाँ आपको प्रसाद मिल जाएगा। आश्चर्य, भाई हम भूखे हैं, प्रसाद पाना है, ये व्यक्ति के पता कैसे, अरे इनका क्या ठेका पड़ा है, उनको एड्रेस बताने के लिए आप जाओ, वहाँ जाकर आपको प्रसाद मिल जाएगा। बड़ा चकित हो गया हमने, चलो प्रभु की इच्छा, चलो गए मंदिर के भीतर, प्रणाम करके हम मांगेंगे नहीं कि हम अजाचक वृत्ति, हम लौट के आ रहे हैं। महंत जी आकर, ए बाबा आ जाओ प्रसाद पाओगे, बोले हाँ पा लेंगे, तो बैठ जाओ। और वही लास्ट पुआ हमारे याद है, पुआ बना था, और माने जितना हमारा पेट भर जाए उतना ही था, और सब समाप्त हो गया। माने लास्ट हम एक व्यक्ति 4 बजे लास्ट पुआ जिसमें हम तृप्त हो गया बस, और एक भी पुआ नहीं था, सब्जी भी खत्म, सब खत्म। ऐसा क्या कहें, मैंने हर जगह हम कभी भूखे कभी थे ही नहीं, 1 महीना। तो हमको पता है जो प्रभु के भरोसे में रहते हैं ना, वो प्रभु व्यवस्था करते हैं, ये मनुष्य नहीं व्यवस्था करते, प्रभु व्यवस्था करते हैं। महादेवेंद्र पूरी पेड़ के नीचे बैठे हैं, इतना में प्रभु को तो पता चल गया हमारे भक्त भूखे हैं। एक छोटा सा बालक 1 लोटा दूध लेकर के, ए माधव
ए माधव दास बाबा, ए बाबा, ए बाबा। माधवेंद्र पुरी देखती है बालक हमको जानता है कैसे भाई। ए बच्चा क्या बात है, बाबा ये दूध पी लो, मैया ने भेज दिया है, जो वो बाबा भूखे हैं दूध पी लो। दूध पी लिया, बोलते हम पीछे आके लोटा ले जाएंगे। दूध पी करके लोटा रख करके बाबा का एकदम तृप्त हो गया। एक लोटा दूध, निपुणिया दूध। ठाकुर जी लाए हैं तो निपुणिया ही लाएंगे, पानी भरा ठाकुर जी दे रहे जब तो पानी भरा हुआ पतला दूध थोड़ी लाएंगे है, तो निपुणिया ही लाएंगे है। तो दूध पी के बड़ा मस्त से सो गया। सोने से स्वप्न देख रहे हैं, वो बालक आया, आके हाथ पकड़ के बोलते हैं बाबा आ जाओ आ जाओ, यहाँ हम पड़े हैं बहुत दिन से, यहाँ हमारे विग्रह यहाँ पड़ा है, तुम उसको उद्धार करो, उद्धार करके सेवा प्रवर्तन करो। और बहुत दिन आप भूखे हैं, हमको तुम सेवा प्रवर्तन करके हमको भोग लगाओ। ऐसा करके अदृश्य हो गया। तब जान गए हैं माधवेंद्र पुरी, जो बालक कोई नहीं था, ठाकुर जी था। गांव में गए, गांव में जाकर के समस्त भक्तों को सबको बुलाए, भैया ऐसे ऐसी बात है, चलो यहाँ ठाकुर जी है, ठाकुर जी को उद्धार करना पड़ेगा। ठाकुर जी वहाँ मट्टी के नीचे दबा हुआ है, चलो फावड़ा वोड़ा लेकर के हमारे साथ चलो। तो सब ब्रजवासी लोग फावड़ा वोड़ा ले करके, चलो क्या लीला है देखेंगे। बहुत सारे भक्त भी पीछे पीछे चल रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्या मामला है, चलो देखो। जा करके गिरिराज तराटी में एक जगह दिखाया, बोले यहाँ जगह, यहाँ खोदो। तो खोद, जहाँ पहले ही दिखा दिया, गोपाल ने दिखा दिया, गोपाल जी ने दिखा दिया, यहाँ पर मेरा मूर्ति जो यहाँ दबा हुआ है, ठीक वही जगह जा कर के बोले खोदो। यहाँ खोदते खोदते वहाँ एक बड़े सुंदर भव्य विग्रह, एकदम कमर में हाथ, हाथ ऐसा है। वो जो श्रीनाथ जी है ना, श्रीनाथ जी का फोटो है ना, वो श्रीनाथ जी, वही गोपाल जी, वही गोपाल जी। पहले गोवर्धन में था, फिर गोवर्धन से लेकर के नाथद्वार चले गए, वहाँ लेके आए हैं उद्धार करके। बड़े प्रसन्न समस्त ब्रजवासी बड़े आनंद से नाना बाजा उजा ले करके उनको ले आए हैं। ले करके गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनको स्थापना किए, सब ब्रजवासी को बुलाए, सब चंदा दे करके वहाँ एक मंदिर बना दिए हैं। मंदिर बना के खबर हो गया जो गोपाल जी प्रकट हुए हैं, खबर हो गया समस्त मथुरा मंडल में, समस्त मथुरा के बड़े बड़े भक्त लोग आए हैं, जो ऐसे प्रकटित विग्रह हैं, चलो चलो चलो। सब आकर के खूब धूमधाम से बड़े सेवा प्रवर्तन किए हैं। और माधवेंद्र पुरी 2 जन को दीक्षा दे करके, चेला बना करके उनके सेवा के लिए वहाँ नियोजित किए हैं, जी यहाँ तुम लोग दोनों यहाँ सेवा करो, अब हमको जाना है। पीछे विठलनाथ जी, ओ विठलनाथ जी आकर के सेवा प्रवर्तन किए, वो सेवा स्वयं किए हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी, विठलनाथ जी पीछे वो सेवा स्वीकार किए हैं। तो वहाँ से फिर स्वप्नादेश हुआ जी, गोपाल जी आदेश किए हैं, माधवेंद्र हमको यहाँ बहुत गर्म लग रहा है, तुम हमारे लिए कुछ चंदन सेवा करो, चंदन घिस घिस के हमारे अंग में लेपन करो, इसमें हमारी जो ताप है ये ताप शांत हो जाएगा। तुम बिना ये कर्म और दूसरा कोई करने वाला है नहीं। माधवेंद्र पुरी जाग करके बड़े प्रसन्नता के साथ चल दिए हैं। सीधा कहाँ चलेंगे, चलो 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 अब जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में अच्छा चंदन मिलता है, तो जगन्नाथ के लिए चल दिए हैं। चलते 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 आए हैं वृंदावन से चल करके उड़ीसा होकर के वहाँ आए हैं रेमुना में, जहाँ खीरचोरा गोपीनाथ, वहाँ आकर के मंदिर में बैठे हैं। अजाचक वृत्ति, किसी से मांगते नहीं। तो दोपहर के समय खीर भोग लगाए, कुल्ला में वहाँ खीर भोग लगता है, दूध को पका करके खीर बनता है। खीर माने खोआ जैसे, ऐसे खीर नहीं, खोआ जैसे, खोआ जैसे, वही दूध को गाढ़ा करके उसमें ये किया जाता है, एकदम पतला जैसे नहीं, उसको
अंगुली से उठा उठा करके उसको पाया जाता है, ऐसा पतला नहीं, और चावल फावल नहीं देते, ऐसे दूध से ही बनी हुई खीर। तो उसका बड़ा सुगंध आया नाक में, जब भोग लगा रहे थे तो खीर का बड़ा सुगंध नाक में आया। सुगंध नाक में आने से फिर सोचते हैं भाई इतना सुंदर सुगंध आ रहा, ये कैसे उसका बनावट कैसे बनाए हैं, एक बार हमको पता चलता तो हम भी गोपाल जी को इस तरह से उसको भोग लगाते। सुगंध तो ऐसी सुगंध है, सुगंध से कभी कभी मन ऐसा पता लगता है जो वस्तु बहुत स्वादिष्ट है ना, सुगंध से पता चलता है जो वस्तु बहुत स्वादिष्ट है। तो ऐसे मन में इच्छा हुई कि हमको अगर पता चलता उसका टेस्ट कैसा है तो फिर जा कर के हम भी सुंदर उसको भोग लगाते गोपाल जी को। ऐसा मन करके सीधा चले गए हैं, कुछ तो मिला नहीं, कोई पूछा भी नहीं, भूखे प्यास से जाकर वहाँ बाजार है, बाजार में ऊपर में वही नाना प्रकार पत्ता वत्ता दे करके ऐसे ही कच्चा बाजार, मैंने पक्का मकान फकान नहीं है, वहाँ हाट लगता है, बाजार लगता है, कभी कभी पेट लगता है, ऐसे जगह में जा कर के वहाँ माधवेंद्रपुरी सो रहे हैं। रात इधर क्या हुआ, ठाकुर जी एक बड़ा कुल्ला, खीर के कुल्ला अपने अंचल में ढक के रख दिए हैं ठाकुर जी, गोपीनाथ जी। रात को पुजारी शयन किए हैं, ठाकुर जी को शयन दे करके शयन करने के लिए चले गए शयनागार में, स्वप्नादेश किया है कि पुजारी उठ उठ, एक खीर हमने अंचल में ढक के रखे हैं, उधर बाजार में माधवेंद्रपुरी नाम के हमारे एक परम भक्त वहाँ सो रहा है, तू जाकर उसको जगाना, जगा करके उनको ये खीर देना। हाँ, तो पुजारी सोचते हैं भाई ये कहानी हो सकता है ऐसे, हम लोग सपनों देखते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि स्वप्न सत्य होता है हर समय। फिर भी सोचते हैं भाई देखो सत्य की मिथ्या, एक बार देखो तो सही। तो जाकर आचमन करके मंत्र स्नान करके पर्दा हटा करके भीतर गए, अंचल हटाने से देखते हुए इतना बड़ा एक कुल्ला खीर। तो ठाकुर जी तो वास्तविक भक्त वत्सल भगवान खीर को रखे हैं, चोरा करके रख दिए हैं भोग के समय। तो पुजारी जी वो खीर लेकर के जा करके, रात गहरी रात्रि उस समय है, तो वहाँ वो बाजार में जा करके पुकार रहे हैं, यहाँ माधवेंद्रपुरी कौन है, यहाँ माधवेंद्रपुरी कौन है, अरे भाई यहाँ कौन है माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर को लो चूड़ी, कौन हो तुम भाई, ये तो भाग्यशाली माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर को लो चूड़ी, बंगाल में पायर है, तुम्हारे लिए गोपीनाथ खीर चोरी करके रखे हैं, लो ले लो। माधवेंद्रपुरी तो उठ के बैठ गए हैं, भैया तुम कौन हो, किसको ढूंढ रहे हो यहाँ इतना रात्रि। बोलते हैं तुम कौन हो, यहाँ माधवेंद्रपुरी तुम हो। बोले हाँ, ये शरीर को ही माधवेंद्रपुरी कहते हैं, ये लो खीर लो, ये खीर गोपीनाथ ने चुरा के रखे हैं तुम्हारे लिए, हमको आदेश किया है जो कौन है माधवेंद्रपुरी उनको दे आओ। इसीलिए बाबा आप बड़े भाग्यशाली, आप बड़े भाग्यशाली, ऐसे भाग्यशाली जगत में कोई होता नहीं। देखो ठाकुर जी तुम्हारे लिए खीर चोरी करके रख दिया है। तो बोल करके रोना शुरू कर दिए हैं, तुम्हारे भाग्य का कोई ठिकाना नहीं, ठाकुर जी स्वयं तुम्हारे लिए खीर चोरी करके रखे हैं। धन्यवाद बाबा, हमको कृपा करो बाबा, हमको आशीर्वाद करो। ଆପଣ कृपा କରନ୍ତୁ, ଆପଣ बड़े अधम अच्छी महाराजा, अपनी उत्कलवासी तो वो जाके तो माधवेंद्रपुरी को कह रहे हैं बाबा अपनी कृपा करंतु, हमें बड़ा अधम अच्छी, अपनी तो बड़ा भाग्यशाली होइकड़ी है ना। तो इस तरह से बड़े सुंदर उनके स्तव स्तुति किए, फिर खीर दे करके चले गए वो पुजारी। माधवेंद्रपुरी तो भूखे तो थे ही, वहाँ पूरा खीर को पूरा सेवा में लगा दिया, सेवा में लगा करके, और अश्रुकंप पुलाव के एकदम ऐसे भाव हो रहा है कि देखो हमारे लिए ठाकुर जी खीर चोरी किए हैं,
ठाकुर जी की इतनी कृपा, हमारे प्रति इतनी कृपा ठाकुर जी की, ये चिंता कर रहे हैं और रो रहे हैं। अश्रुधारा बह रही है, वक्षस्थल को अभिषिक्त कर रही है अश्रुधारा से, और प्रेम में पुलकित अंग हो करके बार बार पुलकित हो रहे हैं और बड़े आनंद से प्रेम से एक अमृत वर्षा हो रही है। वो पा रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं वो खीर। पा करके वो खीर का जो कुल्ला है ना, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके थैले में बांध लिया। उसको भी फेंकेंगे नहीं कि ठाकुर जी हमारे लिए खीर चोरी किया है, तो रोज़ एक एक टुकड़ा मुंह में दे करके पूरा उसको कुड़मुड़ करके चिबो करके खा जाता है रोजाना प्रसाद रूप में। उसको कुल्ला, उसको इतना प्रेम एक अंचल में बांध लिया उसको, और टिकड़ी को भी वो फेंकेंगे नहीं, उसको भी खा लेंगे। ऐसा करते करते माधवेंद्रपुरी चले गए हैं जगन्नाथपुरी। फिर उस रात वहाँ रहे नहीं इसलिए कि प्रभात होने से सब कुछ जान जाएंगे जो भगवान ने, ठाकुर जी ने खीर चोरी की है, ऐसे भक्त कौन है। तो हजारों लोग आएंगे हमको देखने के लिए, हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। इसीलिए प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा, प्रतिष्ठा जो साधु है प्रतिष्ठा से बहुत भय पाते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा साधक को बहुत जहरीला होता है। प्रतिष्ठा बुद्धि इसमें साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है, साधक यही रम जाता है। फिर धीरे धीरे भजन छोड़ के उसके भीतर नाना प्रकार वासना आकर के घेर लेता है, और कपट भी आ जाता है। लोग को जितना है नहीं उससे ज़्यादा दिखाना शुरू कर देता है, जिससे हमको मान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। ये अवगुण, प्रतिष्ठा में बड़े सारे अवगुण आके मिलता है। काम क्रोध लोभ मोह ये उतना हानिकारक नहीं है। साधक तो दुनिया चाहते हैं, लेकिन साधक के लिए ये बहुत जहर जैसे हैं। प्रतिष्ठा बुद्धि आने से साधक को आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। क्यों? प्रतिष्ठा बुद्धि से अपने को बड़ा मानना शुरू कर देता, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा साधक हूँ, बड़ा महंत हूँ, मैं बड़ा भजनानंदी हूँ। ऐसे अहंकार आकर घेर लेता है, और अहंकारी पतन का कारण है। इसीलिए फिर क्या होता है, दूसरे को सम्मान कर नहीं पाता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा बहुत मान्यता है। अभिमान सुरापान, अभिमानी, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ। ये अभिमान बोलते मदिरा पाई जैसे, मदिरा पान करके जैसे उसको होश नहीं रहता मैं कौन हूँ। कभी तो अपने को राजा समझता है, महाराजा समझना शुरू कर देता है, मैं राजा हूँ। अभिमानंग सुरापानंग, ये अभिमान मदिरा पाई जैसे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, अपने को क्या नहीं क्या समझने लगता है। अभिमान, मैं पंडित हूँ, पंडिताई का अभिमान, मैं कुलीन हूँ, कौलीन्य का अभिमान, मैं दानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, ये भी अभिमान, मैं भजन करता हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये भी अभिमान, मैं साधु हूँ, ये भी अभिमान। साधु शरीर थोड़ी होता है, साधु होता है मन। साधु कोई भी हो सकता है, पोशाक की आवश्यकता नहीं है। पोशाक होने से ही, पोशाक पहनने से वो साधु होता है। साधु को होना है न जटा होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, बड़े बड़े मोटा मोटा कंठी होना चाहिए, ऐसे ये लक्षण जो है वो साधु है। वास्तव में ऐसा नहीं है। साधु होता है गुण से, ये तो स्वरूप लक्षण, और एक है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है रूप द्वारा पहचान, तटस्थ लक्षण है गुण द्वारा पहचान। स्वरूप लक्षण चेहरा के द्वारा, दाढ़ी है, जटा है, तिलक है, कंठी है, माला है, भजन कर, ये साधु है। माने इनमें साधुचित गुण है, ऐसा हम धारणा कर लेते हैं, लेकिन नहीं भी हो सकता है। कोई बदमाश भी साधु वेश धारण करके ऐसा बैठ सकता है, तो उसको साधु कहा जाएगा। एक बदमाश दुष्ट अपने को छुपाने के लिए साधु वेश धारण करके बैठ गया, तो क्या उसको तुम साधु कहोगे? एक पोशाक स्वरूप लक्षण के द्वारा हम जानते हैं कि ये तिलक कंठी माला है, भजन करें, ये साधु है, इनमें साधुचित सब गुण है। और एक तटस्थ गुण से होता है,
वो गुण रहने से तब वो साधु कहलाएगा। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधव साधुभूषणा। तितिक्षा हर्ष विषाद मान अपमान आदि में समचित्तता, कारुणिका सबके प्रति करुणा, सुहृद सर्वदेही नाम सब जीवों का सुहृद, सबका भला चाहते हैं, किसी का अमंगल चाहते नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है, सब मित्र हैं। अजात शत्रु, कोई शत्रु है ही नहीं उनका। शांता, चित्त विक्षेप होता नहीं है। शुभ समागम में या अशुभ समागम में कोई वस्तु आ जाए या कोई वस्तु नष्ट हो जाए, उनमें उनका चित्त विक्षेप होता नहीं। शांता, साधव साधुभूषणा, समस्त सद्गुण से अलंकृत और समस्त साधु को सम्मान प्रदर्शन करते हैं। ऐसे जो है उनको साधु कहा जाएगा, है ना। तो साधु ऐसा नहीं होता है, साधु ऐसा नहीं होता है। साधु कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, अगर ये सारे गुण अगर उनमें है तो वो साधु है ना। इसीलिए सबको जो भजन करते हैं, तिलकंठी में गृहस्थी हो, कोई भी हो, कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए जो हम तो त्यागी हैं, हम ऐसे हैं ऐसे हैं, ये तो गृहस्थी है। नहीं, न जाने क्या गुण से अलंकृत है, सब हमारे लिए प्रणम्य है, आदरणीय है, हमसे श्रेष्ठ है। ऐसे भावना होने से तो ये भक्ति देवी प्रसन्न होते हैं सब हमारे सन्मुनियों। तो प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा और प्रतिष्ठा बुद्धि सुकरी विष्ठा जैसी निंदनीय है। त्रयंग त्यक्ता हरि भजित, ये तीनों को त्याग करके तब हरि भजन करने आना पहले। पतन और जो है सहज जब हो जाता है, जब अपने से श्रेष्ठ जो साधक हैं, संत महापुरुष हैं, उनको भी ज्ञान, अगर उनको भी अपने से हीन समझ करके उनको भी ज्ञान बांटने लग गया तो हाँ, ऐसा भी होता है। पत्र पत्र विचरने यहाँ पे जो अभिमान आ जाए तो एक बड़े हमसे श्रेष्ठ है, जो हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है, ऐसा कोई महत् पुरुष आए हैं, हमको पता नहीं, हम उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमसे भी बहुत ऊंची स्थिति है, हमको कैसे पता है। अपराध हो जाता है, मर्यादा लंघन के कारण अपराध हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अभिमानंग सुरापानंग गौरवंग रौरवंग समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयंग त्यक्ता हरिंग भजित। अगर हरि भजन करना चाहते हो, पहले ये तीन को त्याग कर देना मन से एकदम बिल्कुल। अभिमान, गौरव बुद्धि और प्रतिष्ठा, हमको माने गिने चुने प्रतिष्ठा। तो माधवेंद्र पुरी देखते हैं, हमको प्रभात होने से सब जान जाएंगे। जो साक्षात गोपीनाथ जी हमारे लिए खीर चोरी किए हैं, तो सब देखने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी चारों ओर, सब जानेंगे जो बड़ा संत है, बड़े सिद्ध संत हैं। ये सिद्ध बनना बड़ा खतरनाक है। सिद्धाई बहुत खराब चीज़ है, उसको हजम करना बहुत कठिन है। कुछ है नहीं, बले बले हम जैसे साधु तो सिद्ध बन जाते हैं, झमेला हो जाता है, पतन का कारण बन जाता है उनका सिद्धाई। इसीलिए ये सब आचार्य ने ये जो आचरण करके गए हैं हमारे लिए एक मार्ग प्रदर्शन करने के लिए। देखो, इस तरह से साधु की हृदय ऐसे होनी चाहिए, उनके भावना ऐसे होनी चाहिए, उनकी विचारधारा ऐसे होनी चाहिए, उनके आचरण ऐसे होने चाहिए, उनके भजन ऐसे होने चाहिए। तब ना महाजन गतस्य पंथा वही मार्ग है जो महाजन जिस मार्ग अवलंबन करके चले हैं, पहुँचे हैं, उस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है। महाजन जे न गतस्य पंथा, वही पंथा है जो हमको हमारे सामने आचरण करके दिखा रहे हैं माधवेंद्र पुरी। फिर माधवेंद्र पुरी अंधकार रहते रहते भाग गई वहाँ से। सुबह आकर के लोग जब खबर हो गया जैसे ठाकुर जी खीर चोरी किए हैं, ऐसे भक्त कौन है भाई,
झुंड के झुंड आ रहे हैं, चलो 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 उनको पूजा करेंगे, उनको भेंट प्रणामी देंगे, उनको चलो दर्शन करके हम भी धन्य हो जाएंगे। मार्केट बाजार में आके देखते हैं है ही नहीं, वो तो चले गए, सीधा चले गए जगन्नाथपुरी। जा करके वहाँ से चंदन संग्रह करके ले आए, ले आ करके आए हैं गोपीनाथ मंदिर में ला करके बहुत कष्ट करके चंदन लाए हैं। गोपाल जी आदेश किए हैं जहाँ हमारे अंग शीतल करने के लिए चंदन घिस घिस करके हमारे अंग में लेपन करो। तो गोपाल जी का आदेश शिरोधार्य करके बड़े कष्ट करके जगन्नाथपुरी उधर से कहाँ से चंदन संग्रह करके लाए हैं। सबको इस तरह से प्रार्थना करके, पैसा कौड़ी तो है नहीं जी, गोपाल जी आदेश किए हैं, गोपाल जी अंग शीतल करने के लिए हमको चंदन चाहिए, आप लोग कुछ सहयोग कर दो। इस तरह से बड़े बड़े जो पैसा वाला लोग हैं उनके पास जा करके कोई लज्जा नहीं, क्योंकि गोपाल जी के लिए। तो इस तरह से संग्रह करके बहुत सारे चंदन एकदम ढेरी लगाए हैं चंदन की, ले करके मस्तक में करके वही वृद्ध शरीर आ रहे, बड़े कष्ट करके पसीना से लथपथ हो करके आए हैं रेमुना में आ करके अब वह विश्राम करके एक आध दिन विश्राम करके चलेंगे वृंदावन गोपाल जी को चंदन सेवन के लिए। बड़े मन में बड़ी खुशी है कि हमको चंदन मिल गया है, अब मन में बड़ी खुशी है। लेकिन कैसे जाएंगे इतना बड़ा बोझा लेकर के पैदल वृंदावन, इस संबंध में कोई चिंता नहीं। उतना बड़ा बोझा लेकर के पैदल चलना पड़ेगा, कैसे भक्त देखो। और भगवान भी ऐसे बड़े परीक्षा भी बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, भगवान भी हैं, बड़े मज़ा किया है भगवान भी है। अंग शीतल हो जाएगा। तो ये चंदन सेवा गोपीनाथ को करो, यहाँ आने का जरूरत नहीं है ना। बोलते यहाँ आने का जरूरत नहीं है, तुम ये चंदन गोपीनाथ को सेवा करो, गोपीनाथ को लगाओ घिस घिस करके। सुन करके फिर माधवेंद्रपुरी वहीं पर रह गए, अंतिम समय तक वहीं पर गोपीनाथ में रह गए हैं। अभी भी माधवेंद्रपुरी के वो समाधि वहाँ विद्यमान है। अंतिम समय तक माधवेंद्रपुरी वही गोपीनाथ में ही प्राण धारण करके वहाँ पर शरीर धारण किए हैं। फिर अंतिम निश्वास वहीं पर छोड़ करके नित्य धाम पधार गए माधवेंद्रपुरी। हमारा भाग्य हुआ एक बार दर्शन करने का, गए हैं समाधि में, एक दिन रहे। तो आज की कथा ही विश्राम, फिर काल चलेंगे नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। ये तो रेमुना में आकर के ये संदेश नित्यानंद प्रभु के मुख से श्रवण कर रहे हैं, किस तरह से खीरचोरा गोपीनाथ नाम हुआ है। इतना तो नित्यानंद प्रभु पहले आए थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु को सब जानकारी है, समस्त तीर्थ के रास्ता, समस्त देवालय सब जानते हैं। नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल रहे हैं, सबको ऐसे कहानी सुना रहे, ये देवता मंदिर ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। खीरचरा गोपीनाथ की कहानी सुना करके वहाँ पर विश्राम किए हैं। महाप्रभु को भी रात्रि में वो खीर ला के प्रदान किए हैं। महाप्रभु उसका आस्वादन करके बड़े तृप्त हुए हैं। जो वास्तव में खीर वो हमको भी मिला है, हम भी थोड़ा प्राप्त करने का हमको भी सौभाग्य हुआ था, बड़ी दिव्य है वो। फिर काल चलेंगे अब जगन्नाथपुरी के ओर। आज तो रात हो गया, आज नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहीं चलेंगे नहीं, रात हो गया ना, 11:30 बजता है। आज यही काल हम लोग फिर चलेंगे आगे। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।